मत्स्येन वंदामि गुरुदेव। हाँ जी। संलेखना संथारा समाधि, इसका स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावनाओं में से हम संवर भावना पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम ये पढ़ रहे थे इसमें कि संवर भावना और संवर तत्व, इनकी बात हुई थी। संवर भावना क्या है और संवर तत्व क्या है? संवर संवर तत्व यानी संवर क्या है और संवर भावना क्या है? ये आप ये समझें कि जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन ले ली, ये तो है कारण डिग्री प्राप्त करने का। डिग्री प्राप्त करने का कारण है कॉलेज एडमिशन। और जो डिग्री है वो आपका कार्य। कारण और कार्य दो चीज समझे। कारण तो है कॉलेज, कॉलेज एडमिशन, और कार्य क्या है? डिग्री। तो ये दोनों का बिना कारण के कार्य नहीं होता, यानी कोई भी कार्य बिना कारण के होता नहीं है। तो कार्य और कारण दो चीजें हैं। और यदि किसी कारण से कार्य हो जाता है तो हम व्यवहार में कारण को कार्य कह देते हैं। यदि किसी कारण से वो कार्य हो जाता है तो व्यवहार में उस कारण को ही कार्य कह देते हैं। किसी ने कॉलेज पास कर लिया, डिग्री पास कर ली, कॉलेज अगर डिग्री मिल गई कॉलेज हो गया। समझे ना? इसी तरह से अब हम तप करते हैं। तप कारण है किसका? निर्जरा का। तप से निर्जरा होती है ऐसा हम बोलते हैं अक्सर। ये शब्द है तप सा निर्जरा। तप एक तरह से इंस्टीट्यूशन है और निर्जरा उसका उसकी डिग्री है। तो यदि उस तप से निर्जरा हो जाती है तो कारण तो तप हुआ और निर्जरा उसका रिजल्ट हो गया, कार्य हो गया। तो यदि तप से निर्जरा होती तो हम तप को ही निर्जरा कह देते व्यवहार में। और ये बात ध्यान में रखें, व्यवहार में कहना हमने गलत नहीं कहा। व्यवहार कहा जाता है, परंतु व्यवहार को सत्य मानना गलत है। अब समझ आ गई बात? व्यवहार को सत्य मान लेना, जैसे मैं कह रहा कि मेरा शरीर है, ये व्यवहार में कहा है, पर इसको शरीर मान लेना ये मिथ्यात्व। हम्म। ये निश्चय, ये दोनों का डिफरेंस है ना, व्यवहार और निश्चय का। इसलिए कि आगे इस तरह का वर्णन आ सकता है। तो यहां पर ये कारण कार्य को अभेद दृष्टि से देखें कि यदि कारण से कार्य हो रहा है तो अभेद दृष्टि मतलब एक ही हुआ, तो संवर भावना और संवर तत्व एक ही हुए। हम्म। संवर की भावना और संवर एक ही बात होगी। हम्म। परंतु उसको अगर हम उसको अलग से करके देखें, जब संवर भावना संबंधी उपलब्ध समग्र चिंतन पर दृष्टि डालते हैं तो अधिकांशता यही दिखाई देता है कि संवर भावना में और संवर संवर भावना में संवर और उसके कारणों का चिंतन बिना भेद किया समग्र रूप से ही हुआ है। यानी जहां भी वर्णन आता है हम कहते हैं संवर के भेद बताओ। तो संवर के भेद क्या बताते हैं? भाई, जो आश्रम के हैं उसका उल्टा कर देते हैं। हम्म। मिथ्यात्व ना हो, अविरति की जगह विरति हो जाए, प्रमाद अप्रमाद हो गया, कषाय अकषाय हो गई, ये सारा ये क्या है? कारण है। लेकिन अधिकतर आपको क्या मिलेगा? कारण नहीं शब्द आता, कार्य है कि ये संवर संवर है। मिथ्यात्व से हटना संवर है, पाप से हटना संवर है, मतलब इस तरह से संवर कह देते हैं। ये बात यहां न्याय की बताई गई है कि संवर भावना और संवर को बिना डिफरेंशिएट किए एक ही मान लेते हैं। ये व्यवहार का वचन है। ठीक है। अब इस संदर्भ में संवर भावना संबंधी निम्नांकित कथन ये यहाँ गाथा के रूप में आया हुआ है। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जान, समिति गुप्ति संयम धर्म धरे पाप की हान। इसका अर्थ क्या है? निज स्वरूप में लीनता। अब संवर की बात कर रहे हैं, निश्चय संवर क्या है और व्यवहार संवर क्या है? क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको भूमिका तो पता लगी ना कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है। या उसको इन्होंने गाथा रूप में लिया।
निज स्वरूप में लीनता, अपने स्वरूप में लीन होना, निश्चय संवर जान, यानी इसको निश्चय संवर जानू। क्लियर। हम्म, समति हम्म, गुप्ति संयम धर्म धरे पाप की हान, ये जो नीचे वाली लाइन है ये व्यवहार की है। समिति, पांच समति, गुप्ति, संयम, धर्म, यानी जो पुण्य वगैरह करते, धरे पाप की हान, यानी जो पाप का निरोध करना। पाप का संवर हो गया ना, पाप की हानि मतलब पाप को छोड़ दिया तो उसको संवर गिन लेते हैं, ये व्यवहार में है। देखिए फिर क्या है, निश्चय संवर भावना तो निज स्वरूप में लीनता ही है, ही शब्द है निश्चय में, किंतु परंतु नहीं है। निश्चय संवर भावना तो निज स्वरूप में लीनता ही है, व्यवहार से पाप निरोधक, जो पाप का निरोध करने वाली है वो कारण है। ये कौन कौन से, गुप्ति से पाप का निरोध होगा, समिति से, धर्म से, संयम आदि को भी संवर भावना कह देते हैं। ये पर है व्यवहार से, ये दीर्घ शब्द है, व्यवहार से पाप निरोधक। पाप निरोधक कौन है? गुप्ति, समति, धर्म, संयम आदि को भी संवर, यहाँ धर्म 10 यति धर्म है। है ना? क्या? यहाँ धर्म है ना, 10 यति धर्म है। हाँ वो भी ठीक है, जो भी क्रियाएं हैं धर्म, कई तरह के धर्म हो सकते हैं। गुप्ति, समति, धर्म, संयम आदि, आदि आदि के मतलब सारी चीजें आदि, जिसको हम धर्म कहते हैं। धर्म तो डिफाइन करने वाली बात है, पर वास्तव में निश्चय में धर्म तो वो है निज स्वरूप हम्म, में लीन होना। हम्म, फिर अगली गाथा में क्या है, ज्ञान विराग विचार के गोपै मन वचकाय, फिर है अपने आप में सो संवर सुखदाय। ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य पूर्वक विचार के, उसका चिंतन करके, गोप्य मन वचकाय, मन वचकाय को गुप्त कर ले, मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त। फिर क्या करे, फिर है अपने आप में, फिर मतलब स्थिर हो गया, कि है, स्थिर है, हुआ हुआ या है अपने आप में, सो संवर सुखदा, उसको संवर कहते हैं। अर्थ क्या है, ज्ञान और वैराग्य पर चिंतन पूर्वक अपने उपयोग को मन वचन काय से हटाकर जो अपने आप में स्थिर होते हैं उनके संवर या संवर भावना होती है। ये दूसरी गाथा हुई। तीसरी आगे आ रही है, गुप्ति समिति वर धर्म धर अनुप्रेक्षा चित चेत, परिचय जय चारित्र लही, ये छह संवर हेत। हेतु का मतलब ये कारण है। संवर सुखमय महा जहां जग अग नहीं लेश, गुप्ति समति धर्मादित करे न कर्म प्रवेश। गुप्ति समिति वर धर्म ये अलग अलग कवियों ने लिखे हैं, भाव वही है। गुप्ति, समिति और धर्म, धर, धर्म को धारण करके, अनुप्रेक्षा चित चेत, अनुप्रेक्षा का चिंतन से, परीक्षा जय चरित्र रही, यानी परीक्षा जय करके चरित्र में लगे। ये छह संवर भेद, यानी यहां पर संवर के छह भेद बता दिए। छह कौन कौन से? नंबर एक गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीक्षा जय और चरित्र। ये संवर के हेत, हेत का मतलब संवर के कारण है संवर सुखमय वहा महा जहां जग अग नहीं लेश। और ये कौन संवर कहां पर है? संवर क्या है? सुखमय, महा, महासुखमय है, महासुखमय है, जहां जग अग नहीं लेश, जिसमें किसी प्रकार का अंधकार, यानी यहां पर इसका अर्थ आएगा मतलब अंधकार कह लो या पाप कह लो, वो नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है उसमें, जहां जग अग नहीं लेश, लेश मात्र भी नहीं है। गुप्ति समिति धर्म आदि तय करे ना कर्म प्रवेश, तो ये है उसके गुप्ति, समिति, धर्म आदि, आदि आदि में आगे और होने से, ऐसा करने से कोई कर्म का प्रवेश
नहीं होता। देखिए क्या अर्थ है इसका। श्रेष्ठ गुप्ती समिति और धर्म के धारण करने से, ये कारण हो गया, अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से, परिचय जय और चरित्र से संवर होता है। अर्थात ये संवर के कारण है, कारण है। और कार्य हो जाए तो इन्हीं को संवर क्या देते हैं। ये संवर महासुखमय है। क्यों सुखमय है? कि जब निश्चय में संवर महाराज होगा। ये श्रेष्ठ गुप्ती समिति नहीं समझ आ रहा। गुप्ती, गुप्ती गुप्ती तो किस मन चीज को गुप्ती, कह रहे वचन हैं? गुप्ती, काय गुप्ती। गुप्ती का अर्थ है तीन तरह की गुप्ती होती है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन गुप्ती का ये अर्थ क्या क्या होता होता है है? कि मन से मनन ना हो, मन का प्रयोग बंद कर दिया, कोई विचार भी नहीं आ रहा, संकल्प विकल्प नहीं आ रहे, वो मन गुप्ती है। मनोवर्गना के पुद्गल हम ग्रहण करके उसका चिंतन करते हैं उनके द्वारा। हाँ जैसे जी। बोलने के लिए मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके और उस वर्गना को, भाषा वर्गना को भाषा में बदल रहा हूं। हाँ ये जी। ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ जी। इसी प्रकार से मनोवर्गना के पुद्गलों को मैं ग्रहण करके और उस पर मनन करता हूं, तो वो मन का कार्य हो गया। या मन गुप्ती का मतलब है कि मैं वो ग्रहण भी ना करूं और उस पर चिंतन भी ना करूं, मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण भी नहीं करूं। अगर हो भी जाए तो उस पर चिंतन ना करूं, मनन ना करूं, तो मन गुप्ती हो गया। ऐसी जी। वचन गुप्ती है कि भाषा वर्गना के पुद्गल तो हैं लेकिन उनको मैं यूज ना करके वचन से बोलूं नहीं, वचन गुप्ती हो गया। जी। भाव भी ना है मेरे में। इसी प्रकार से काया गुप्ती क्या है कि अब काया को तो मैं छोड़ नहीं सकता, परंतु काया में जो कुछ हो रहा है उसका मुझे उस तरफ ध्यान ही ना हो, मेरा उपयोग ही उधर ना हो। जैसे भगवान वैश्वकुमार की, वैश्वकुमार भगवान जो हैं, से स्थिर वो हो जाओ। अग्नि जल रही है और वो काय गुप्त है कि नहीं है। हाँ वो जी। मन गुप्त भी है, वचन गुप्त भी है, काय गुप्त भी है। ठीक है जी। और ये है गुप्त। समिति? समिति? समिति है, कोई भी क्रिया करने में हम विवेक पूर्वक करें। पांच प्रकार की समिति होती है। एक इरिया समिति कहलाती है। इरिया समिति का मतलब होता है जब मैं चलूं फिरूं उठूं बैठूं तो उसमें यत्ना से ऐसे चलूं कि किसी जीव की हिंसा ना हो, ये इरिया समिति कहलाती है। हाँ जी। चलने फिरने उठने बैठने में किसी भी प्रकार से द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से किसी जीव की हिंसा ना हो। द्रव्य से किसी जीव की हिंसा ना हो, क्षेत्र से मेरे जो आगे 2.5 3.5 हाथ जगह देख के चलता हूं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए। काल से मतलब जिस काल में, दिन में है या रात में है। और भाव से मैं भावों में भी मेरा उस पर कोई अ, हिंसा आदि का भाव ना हो, वो होगी इरिया समिति। ऐसी भाषा समिति है हाँ कि मैं जी। कोई कर्कश कठोर हिंसाकारी भाषा ना बोलूं। हिंसाकारी भाषा का मारो इसको, हाँ जी, वो नहीं बोलना है, ये गुस्सा नहीं ऐसी करना है। भाषा। हाँ जी। कर्कश कठोर हिंसाकारी झूठ क्रोध से जो जो भाषा मैं इस तरह से बोल रहा हूं उन पर नियंत्रण करना, ये भाषा समिति होगी। और फिर है एसना समिति के गोचरी आदि के लिए, या आप खाना वगैरह जैसे ले रहे कर रहे हैं, उसमें साधु के लिए तो 47 दोष आते हैं। 16 उत्पादना के दोष, 16 उसके उद्गम, उद्गम। उद्गम के, जहां से वो प्राप्त हुए उद्गम उत्पादन, 16 16 हुए। और 10 उसके हैं ऐष्णा के, और 5 उसको किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे करके ये 47 दोष टाल कर मैं आहार आदि लेता हूं। तो ये होगी ये क्या नाम, ऐष्णा समिति। और फिर आती है दंडोपकरण के रख रखाव में उसकी समिति। दंडोपकरण का मतलब कि जो भी चीजें आपके काम में आ रही हैं उनको विधि पूर्वक तरीके से रखना उठाना ताकि उससे हिंसा ना हो, जी। है ना। भी जैसे कोई वस्तु है, यहां से उठाई कहीं और रख दी, वहां से उठाई कहीं और रख दी, तो उससे भी दूसरे को परेशानी हो सकती है।
और ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप विधि से हैंड ओवर टेकन ओवर नहीं करते। जैसे मान लो किसी को चक्कू पकड़ाना है, तो हाँ चक्कू जी। के दो भाग होते हैं, एक हैंडल होता है, एक आगे का लोहे का हिस्सा होता है, स्टील का जो हाँ भी। जी। तो अगर आप किसी को चाकू दे रहे हो और हैंडल आपके हाथ में है, तो उसको लग एक तो सकती ये है। तरीका देने का। एक है कि आप वो नोकीली चीज जो है ना, वो जो लोहे का टुकड़ा है यानी वो है, उसको अपने हाथ में लेकर हैंडल उसके हाथ में देते हो। हाँ जी। दोनों में क्या अंतर है? उसमें दूसरे की सेफ्टी इंश्योर होती है। हाँ, ये है। इसको कहते हैं कि वस्तुओं को लेना देना और उस तरीके से रखना, ये हमारा हो गया भंडोपकरण। उसकी समिति आ गई, आदान प्रदान समिति, आदान प्रदान करते हैं उसकी समिति होगी। ठीक हो गया? कितनी होगी? क्रिया चार। समिति, भाषा समिति, चार पेशवी काल, समिति, भाषा। और ये आदान प्रदान भंडोपकरण का। और पांचवी है उच्चार प्रसवन प्रतिष्ठापन प्रतिस्थापना। समिति, कि खेल जो जल चीज श्रृंगार को परखते हैं, प्रतिष्ठापन का समिति। जो वेस्ट है, जिसमें मुख्यतः मल मूत्र आ जाता है या और भी है। किचन में हम्म। काम करते हो, बहुत सारी चीजें वेस्ट होती हैं, वो हम्म। करनी पड़ती हैं। तो उसको परखते समय ये ध्यान रखा जाए कि इससे जीव हिंसा ना हो। हम्म। साधु के लिए आया कि छोटी नीत बड़ी नीत, यानी लघु नीत बड़ी नीत कह लें, उसका त्याग करते समय, उसको परखते समय यत्नपूर्वक परखे। हम्म। और इन सब में क्या होता है कि हमारी इस क्रिया से किसी और को क्लेश दुख ना हो। हम्म। अब उस दृष्टि से, अब यहाँ ये पांचवी जो समिति है ना, ये आज के इस समय में, इस काल में, या इस जो भी आज का युग है उसमें ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि अभी हमने देखे जो ज्यादा क्रियावान हैं, वो क्या करते हैं, जो मल का त्याग किया, किसी पॉलीथीन में भरा, हाँ, वो और ज्यादा। उठा के वहां कूड़े में फेंक दिया। अब हम्म। कूड़े में फेंक दिया तो वहां कूड़ा बीनने वाले छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, हम्म। तो कबाड़ में से, तो उनके हाथ में जब वो आएगा तो कितना क्लेश होगा, हम्म। गालियां देंगे। और यदि आपको फेंकते हुए किसी ने देख लिया, वो भी। शिकायत कर दे, तो ये कानूनन जुर्म है, मैं। क्राइम है। ये भारत सरकार का ये नियम बना हुआ है कि आप स्वच्छता की दृष्टि से गंदगी को बाहर नहीं डाल फेंक सकते। हम्म। ये तो हमारा ऐसा है कि हम, अब थोड़ा सा हम फर्क जिस पड़ गया प्रचार जो प्रसार जिस से। राज्य में रहते हैं उसकी व्यवस्था के हिसाब से जीना हाँ, पड़ता है। वो भी ठीक है। जैसे भी हम पहले देखा करते थे कि गाड़ियों में बैठे हैं महाराज पुरुष, बैठे हुए हैं, खाना खाना खा रहे हैं, मान लो केला खाया और छिलका बाहर सड़क पे फेंक दिया, संतरा खा रहे हैं छिलका फेंक दिया। अब करके देखो, अगर वो उसको कोई हम्म। रिकॉर्डिंग कर ले, कंप्लेंट कर दे, तो आपको क्राइम, वो पकड़ा जा सकता है उसमें। चालान है जी, हाँ इसका जी। मतलब ऐसे गंदगी को बाहर डालना, फेंकना, ये अपराध है। और हम्म। अपराध हमारे साधु के लिए क्या वाजिब है? हम्म। और हमने देखा है कि जैसे मान लो थाने के बाहर वो यानी लघु मूत्र का वो पात्रे में डाला और सामने गाड़ी खड़ी, गाड़ी के नीचे डाल दिया। हाँ। ये तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसे करते हुए। और एक बार तो ऐसे हुआ था, नाम भी ले सकता हूँ, एक स्थान त्रिनगर में था। ऊपर मैं गया, हम ठहरे हुए थे, तो एक दो साथ और भी शायद थे। तो ऊपर मैं, रात को मैं, चलो ऊपर सोते हैं कि पंखा वखा हम चलाते नहीं थे, लेकिन ऊपर गया तो मैं कमरे में ना, बदबू आ रही थी बड़ी। भाई, बदबू आ रही है, कहाँ से आ रही है? अलमारी, अलमारी खोली, उसमें वो पैकेट रखे हुए थे, मल, मतलब उसके पैकेट बांध रखे हुए हैं, उसी में सड़ रहे हैं, उसमें बदबू आ रही है। तो अब और कीटाणु रहते हैं। अब बताओ कि ये कौन सी समिति हुई? हम्म। इससे तो हमारे को तो फर्स्ट डे से गुरुदेव ने कह दिया था कि अगर आप चाहो तो आप फ्लश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लश जो है वो ज्यादा बेटर है उससे। एक हम किसी को मानसिक क्लेश तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये जो है समिति की बात आ गई, 5 प्रकार की समिति। हाँ और जी। घर का अलग अलग रूप है।
वो वो तो ये धर्म का यहाँ पे क्या से मतलब है? हैं? यहाँ पे धर्म का क्या मतलब है? स्वरूप धर्म में का वो स्थित 10 रहना। प्रकार के धर्म जैसे बता रहे हैं ना, क्षमा हाँ। धर्म, आर्जव, मार्दव, लाघव, ये नहीं, इसका। जैसे आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वरूप में स्थिर होना धर्म, तो वो भी सोच सकते हाँ हैं। हाँ, वो तो धर्म निश्चय में है, ये उस निश्चय में जाने के कारण है। तो कारण को भी तो कई बार कार्य कह देते हैं ना, ये अब आगे यही तो लिखा जा रहा है कि ये संवर के कारण है। वो धर्म जिसको कहा जा रहा है ना, 10 प्रकार के जो धर्म है, वो धर्म के धारण करने से, अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से। अनुप्रेक्षा क्या है? ये 12 भावना, इनका चिंतन करना। परिचय जैसे, ये 22 तरह के परिचय हैं, उनको सहन किया जाए। और चारित्र, ये संयम ले लिया। तो ये संवर होता है इनसे, यानी इन क्रियाओं से संवर में आता है। तो ये क्रियाएं क्या हुई? कारण हुए ना, अर्थात ये 6 संवर के कारण हैं। ऊपर के तो कारण है, और नीचे अगर वो संवर होता है तो वो संवर कार्य हो गया। इन सब के मिलाकर 57 भेद होते हैं, मतलब कई हो ये सकते हैं, व्यवहार में। अनेकों भेद हो सकते हैं, कई प्रकार से है, ये तो अलग अलग सिस्टम से है। मतलब तो हमें समझना है कि कारण कार्य क्या है इसमें, संवर का कारण क्या है और संवर का कार्य क्या है। संवर क्या है? वो कार्य। तो ये संवर महासुखमय है, गुप्ती समिति व धर्म आदिमय होने से इसमें कर्म का प्रवेश एवं पाप लेश भी नहीं है। आगे देखिए, उक्त छंदों में संवर भावना का जो चिंतन किया गया है, उसमें चाहे नाम मात्र को ही सही, पर संवर के हेतुओं को भी गिनाया गया है। संवर के कारण तो कई हो सकते हैं, चाहे थोड़ा सा भी कारण है, कारण तो है। तथा संवर भावना के स्वरूप को भी निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि निश्चय में क्या है, व्यवहार में क्या है। बात समझ आ गई? अब संवर और संवर भावना में भेद ना करके, कि अगर संवर है ये तो कार्य हुआ और संवर भावना कारण है, इसमें भेद नहीं किया, तो संवर भावना को भी संवर कह दिया गया। ये ऊपर वाली बात वही आ गई। निश्चय संवर जान, यानी इसको निश्चय संवर जान लिया, और सो संवर सुखदाय पदों से बात अत्यंत स्पष्ट, और ये संवर सुखदायी है। ये संवर की परिभाषा बताई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उक्त छंदों में संवर को सुखमय और सुखदायी कहा गया है। क्यों सुखमय क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जब संवर में संवर होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, तो हम्म, अंदर से वो क्षय क्षमों के आत्मा का सुख, हम्म। ज्ञानावरणी और अंतरा, ये सब वो तो होंगे तो वो सुख। तो होगा होगा, क्योंकि लेकिन इसमें संवर के हम समय लोग, भी सुख हो रहा है। इसमें हम इसमें हम खुद को स्वयं के और साथ सामने जुड़ रहे वाले हैं। को, दोनों को ही कष्ट से बचा रहे हैं, इसलिए नहीं सुख नहीं, होगा। इसमें ये है, जिस समय आप संवर में हो, इसका मतलब आप आत्मा में हो। हम्म। तो जिस समय आत्मा में हो, उस समय आप बाहर से कट ऑफ हो गए, हम्म। तो वहां उस समय आपको आत्मिक सुख मिलेगा। साता की बात नहीं कर रहे, सुख और साता में अंतर बताया था, आचार्य भगवान ने बताया था ना। सुख तो हाँ, आत्मा का है और साता शरीर का होता है। शरीर की। तो शरीर से तो दृष्टि हट गई और आत्मा में गई, तो आत्मा तो सुख का अनंत भंडार है, तो वो सुख में होगा और सुखदायक भी होगा। ये मतलब है। ध्यान रहे, आश्रव का निरोध संवर है, ये पहली बात आ चुकी है। तात्पर्य यह है कि संवर आश्रव की अभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाली स्थिति है, यानी संवर की एब्सेंस में आश्रव का एब्सेंट होना ही संवर है, आश्रव का अभाव होना ही संवर है। यही स्थिति है, दशा है, पर्याय। ये बात आरंभ में ही स्पष्ट हो चुकी है, पहले भी कह चुके हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आश्रव और संवर परस्पर विरोधी भाव हैं। क्या मतलब? जहां आश्रव और संवर नहीं है और जहां संवर है वहां आश्रव नहीं है। तो नहीं। दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। बिल्कुल सोचो जरा, कि आश्रव भी हो रहा है और संवर भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है ना? और जो निर्जरा होती है वो संवर पूर्वक होती है। हम्म। इस बात को ध्यान में रखें। तो
जो तप से निर्जरा की बात करते हैं कि हम तप कर लिया, हमने व्रत कर लिया, बेला कर लिया, तेला कर लिया, हम निर्जरा कर रहे हैं, उस बात को जरा चिंतन करो, क्या वो वास्तव में निर्जरा है? अगर तो वो तप के समय भी आत्मा में स्थित हो जाता है तब तो निर्जरा है। लेकिन तप करते हुए बाकी सारी दुनिया के काम कर रहा है वो, दृष्टि बाहर है ना। भाई कोई दुकान पे जा रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई कहीं अपना काम कर रहा है, तो उसका मतलब दृष्टि आत्मा पे तो है नहीं है। पर दृष्टि है, तो पर द्रव्य पर है, तो वो संवर नहीं होता। तो संवर नहीं होता तो निर्जरा कैसे होगी? लेकिन अधिकतर हम यही मानते हैं तो निर्जरा हो रही है, हमारी निर्जरा हो रही है। बेला हो गया, तेला हो गया, ठाई होगी, मांस कमन हो गया, और साल साल की तपस्या हो गई, एक एक साल की तपस्या हो जाती है। अब बताइए कि वो जो तप है, मान लो साल भर लगातार तप कर लिया, वो संबर है, निर्जरा है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। संवर पूर्वक निर्जरा होती है। यस, दैट इज द पॉइंट, कि निर्जरा बिना संबर के होगी नहीं। और संबर होगा जब आपकी दृष्टि अपने अंदर है, उनकी दृष्टि तो बाहर है। वो तो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनके चेले चपटे भी लगे हुए, देखो जी आज तो इतने हो गए व्रत, आज इतने हो गए, उनकी महिमा मंडन हो रहा है, और बताया जा रहा है कि देखो ये ऊपर से केसर बरस रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब वहां पर दृष्टि कहाँ है? बाहर। हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे कि भी वो क्यों कर रहे हैं, करो, अच्छी बात है, परंतु उसको व्यवहार में जो हम कह रहे हैं उसको निश्चय में मत मानो। निश्चय में वो संबर नहीं है, निश्चय में वो निर्जरा नहीं है। यही बात ऊपर स्टार्टिंग में कही थी कि व्यवहार का व्यवहार से कहना आपको वर्जित नहीं है, पर व्यवहार को सही मान लेना वो गलत है। डिफरेंस समझ आ गई ना बात? तो इस कारण संवर ना क्या है ऊपर, ये परस्पर विरोधी भाव है, क्योंकि आश्रम दुखमय है और संवर सुखमय है। दुखमय क्यों है? कि जब आपकी दृष्टि बाहर है तो वो अध्यवसाय भाव तो आ रहे हैं, और भाव कर्म का बंध का कारण है, और कर्म दुख का कारण है, इसलिए आश्रम दुखमय है मतलब, और संवर सुखमय है। आश्रम दुखदायक है। अब ये है जो भी कह रहे थे ना कि भी ऐसा करने से फिर उसके कर्म निर्जित होते तो उसको सुख मिलेगा, वो सुखदायक का मतलब उसको भविष्य में उसका फल मिलेगा, और ये उसी समय मिल रहा है। आश्रम करते समय उस समय हो रहा है, वो दुखमय सुखमय हुआ, और ये दुखदायक और दुख का कारण है, और संवर सुखदायक और सुख का कारण है। इस कारण संवर आश्रम का प्रतिद्वंदी है, ऑपोजिट। ये उसका विपरीत है, निषेधक है। यानी संवर नेगेटिव। आश्रम का निषेध कर रहा है और आश्रम संवर का निषेध कर रहा है। और ये भी आपको याद होगा, हमने थोड़ा सा निश्चय व्यवहार पर चर्चा की थी एक बार, कि व्यवहार के बिना निश्चय तक नहीं पहुंच सकता, व्यवहार के बिना निश्चय तक नहीं पहुंच सकता, पर निश्चय में जाने पर व्यवहार को हटाया जाता है, व्यवहार को उसको उसका अभाव किया जाता है। अगर व्यवहार नहीं छोड़े तो निश्चय नहीं होगा। यानी जिसके कारण निश्चय में पहुंचा, उस निश्चय में पहुंचकर व्यवहार को वो हे कह रहा है, हे है मतलब वो छोड़ने योग्य है, और जबकि निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार उपादेय है। समझ आई ना दोनों की? और निश्चय में जाने के बाद भी जब वो अपने आप में स्थित होता है तो निश्चय ने भी हे है। ये कौन सी स्थिति आ गई? नयातीत। इसको कहते हैं नयातीत। मेरे ख्याल क्लियर हो गई बात, कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं पहुंच सकते, और निश्चय में पहुंचने पर व्यवहार ही है। और निश्चय से अगर आप अपने आप में स्थित हो गए तो वहां पर निश्चय भी हे है। वो स्थिति है जो नयातीत है, वो हमारी ध्रुव आत्मा वो है। तो इस तरह से आश्रम संवर आश्रम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के
कंपटीशन, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर। होते हैं। जैसे खिलाड़ी होते हैं एक तरफ, कॉम्पिटिटर। और कॉम्पिटिटर कह लो, विरोधी हो मतलब एक दूसरे को उल्टा प्रतिद्वंदी। करने वाले, जिसमें प्रतिद्वंदी। हार जीत के लिए एक हारेगा दूसरा जीतेगा। कॉम्पिटिटर हो गए। हाँ, तो उसका अभाव करके उत्पन्न होने वाला पराक्रमी सज्जनोत्तम योद्धा है। किसका किसका अभाव करना है? आश्रव। यानी जो आश्रव, जो संवर का प्रतिद्वंदी है, उसका अभाव करके जो उत्पन्न होने वाला पराक्रमी सज्जनोत्तम योद्धा है, यानी वो योद्धा है। ये आपके उसमें नवी पवज्जा में आता है कि हजारों लाखों योद्धाओं को जीतने से ज्यादा कौन बढ़िया है? जो अपनी इस आत्मा को। इंद्रियों को, आत्मा को जीत लेता है। ऐसा आता है, मैंने पूरी गाथा मेरे को याद नहीं, ना मैंने रटी हुई है, परंतु भाव ये समझ लीजिए कि वो योद्धा असली वो है। वही बात यहाँ आ रही है, पराक्रमी सज्जनोत्तम योद्धा है वो है। हाँ, गुरुदेव को याद है, ना मैंने याद। और वो अनंत आनंददायक है, वंदनीय है। कौन? वो योद्धा जो अपनी आत्मा को जीत लेता है। और एक वो आता है एगे जिया सभ्य जिया, वो जो एगम जाना भी तो सब जाना भी, ऐसे कई तरह के आते हैं। जो एक को नमा देता है वो सबको नमा देता है। तो अनंत आनंददायक और वंदनीय है, अभिनंदनीय है। संवर का वेश धारण किए सम्यक ज्ञान की वंदना करते हुए पंडित बनारसी दास जी, अब ये उनका अलग से वर्णन आ रहा है। आत्म को अहित अध्यात्म रहित ऐसो, आश्रव महात्म अखंड अंडवत है। ताको विस्तार गिल बैको प्रगट भयो, ब्रह्मांड को विकास ब्रह्मांडवत है। जामे सब रूप जो सब में सब रूप सौंपे, सब निस्वलिप्त आकाश खंडवत है। सोहे ज्ञान भान शुद्ध संवर को भेष धरे, ताकि रुचि रेख को हमारी दंडवत है। अर्थ समझे पहले, अभी पूरा तो आएगा। आत्म को अहित अध्यात्म रहित ऐसो। आत्म यानी जो अ, अध्यात्म, और आत्म, आत्म ज्ञान को ही अध्यात्म कहते हैं। आत्म को अहित यानी जो आत्मा का अहित करने वाला है, वो कैसा है? जो अध्यात्म रहित, जो अध्यात्म के बिना है, अध्यात्म रहित है, उसको क्या कहा? वो आत्मा का अहित करने वाला है। जो, अब इसको देखो, नीचे लाइन आ रही है, अध्यात्म रहित यानी आत्म ज्ञान से रहित है, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा का अहित करने वाला है। उसको क्या कहा? देखो, आत्मा को अहित अध्यात्म रहित ऐसो। जो अध्यात्म यानी आत्मा के बारे में नहीं जानता, वो आत्मा का अहित करने वाला क्या है? आश्रव है। आश्रव महातम अखंड अंडवत है। और वो कैसा है? आश्रव भाव महाअंधकार अखंड अंडे के समान जगत को घेरे हुए है। या अंडा का क्या मतलब हुआ? मतलब चारों ओर इसका से गोल, घेरा हुआ। एक समान गोल घेर रखा उसको। जो हम्म, कहते थे इसको कितने नंबर मिले, कहते हैं अंडा मिला इसको। गोल, गोल चक्कर। हम्म, हम्म, अंडा मतलब कि उस गोले में है। बड़ा गोलाकार। हाँ, बड़ा गोलाकार उसमें है। महाअंधकार अखंड अंडे के समान जगत को, पूरे जगत को घेर रखा है इसने। किसने? आश्रव भाव ने। आसन। और आश्रव भाव किसके कारण है? जो आत्मा को, आत्मा ज्ञान को, आत्मज्ञान से रहित है। ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा का अहित करने वाला, वो आश्रव भाव से घिरा हुआ है। और यही हम अनंत काल से, अनादि काल से इसी में घिरे हुए हैं, इसी गोल अंडे में है। तो उसके विस्तार को समाप्त करने के लिए, अब देखिए, ताको विस्तार गिलिबे को प्रगट भयो। उसके विस्तार को समाप्त करने के लिए या सीमित करने के लिए, उसका जो फैलाव, उसको कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए, मतलब जो घेरा है उसको कम करें या घेरे को तोड़ दें, खत्म कर दें। सीमित करने के लिए जग विकासी सूर्य के समान जिसका प्रकाश है और जिसमें सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं,
अथवा वह स्वयं उन सब पदार्थों के आकार रूप होता है, फिर भी आकाश के प्रदेशों के समान उनसे अलिप्त रहता है। थोड़ा इसे समझना पड़ेगा। ताको विस्तार गिलिबे को प्रकट भयो, उस विस्तार को समाप्त करने के लिए ब्रह्मांड को विकास ब्रह्मांडवत है, जो पूरे विश्व को यानी पूरे जग को सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला है, जिसमें सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ये आया था, ब्रह्मांड को विकास ब्रह्मांडवत है, जामे सब रूप, जो सब में सब रूप सौंपे, सबनी सो अलिप्त आकाश खंडवत है। अथवा क्या कह रहे हैं, वह स्वयं उन सब पदार्थों के आकार रूप होता है। क्या मतलब है इसका? जिसको जान रहा है, जिसको भी जान रहा है, उस रूप में हो रहा है अपने आप को। मतलब अपने शरीर को जान रहा है, तो मैं ये हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, उसी रूप में देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब जिसको जिसका भी प्रतिबिंब आ रहा है, मैंने कोई चीज खाई है, उसका स्वाद का ज्ञान हमारे अंदर आया, तो मैं स्वाद ले रहा हूं, वो है उस सब पदार्थों के आकार रूप होता है, उसी रूप में हो जाता है। फिर भी आकाश के इसका प्रदेशों ये के मतलब हुआ क्या? इसका हैं? क्या ये मतलब हुआ कि ज्ञेय रूप हो जाता है? हाँ, यहाँ यहाँ थोड़ा और भी है अर्थ इसका, कि ये जो जग विकासी सूर्य के समान जिसका प्रकाश है और जिसमें सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ये पहले उसमें आ चुका है सुबह वाली क्लास में भी, कि उसके ज्ञान में सारे प्रकाशित हो रहे हैं, और उसको हम कहते हैं कि ये सारा लोक उसमें प्रकाशित हो रहा है। वह स्वयं उन सब पदार्थों के आकार रूप होता है, मतलब उस सब कुछ नजर आता है, फिर भी आकाश के प्रदेशों के समान उनसे अलिप्त रहता है। ये क्या मतलब हुआ? तो आ गया समझ में, मतलब जो हमारा ज्ञान है वही ज्ञानाकार हो जाता है, हम्म। और फिर भी उससे अलिप्त रहता है ज्ञेयों से। और जानता है वो, पर उन ज्ञों से अलग है। हम्म, फिर देखिए इसको, जिसमें सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, हम्म, अरे ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना। अथवा जो स्वयं उन सब पदार्थों के आकार रूप होता है, स्वयं मतलब ज्ञानाकार जो बन रहा है ना, ज्ञान का आकार बन रहा है, वो मेरे अंदर बन रहा है, लेकिन बाहर बाहर से अलिप्त है। हम्म, जिसको देखा जा रहा है बाहर, मान लो मैं मोर को देख रहा हूं, तो जो मोर है, मैं उस मोर रूप नहीं होता, मोर का जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञान में ज्ञानाकार हो जाता है। हम्म, फिर पढ़ रहा हूं इसको, ये सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तो वह स्वयं उन सब पदार्थों के आकार रूपता, आकार का मतलब उसमें ज्ञानाकार आ जाता है, ज्ञान का आकार। फिर भी आकाश के प्रदेशों के समान। अब ये क्या मतलब हुआ? आकाश के प्रदेशों के समान उनसे अलिप्त रहता है। जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वो किस में है जी? आकाश में आकाश उनसे लिप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वो है। फिर भी आकाश के प्रदेशों के समान उनसे अलिप्त रहता है। ये है हमारे लिए संदेश, कि जानते हुए भी मैं उनमें लिप्त नहीं होता, और उसमें करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और उसका मैं स्वामी बनने का सोच भी नहीं सकता। जिसको जान रहा हूं वो मेरा है, ऐसा कहा जा सकता क्या? नहीं। उसका स्वामी कैसे हो सकता है जिसको मैं जान रहा हूं? मान लो मकान को देख रहा हूं, गाड़ी को देख रहा हूं, और मैं, मेरी गाड़ी है। अब बताओ वो आपकी गाड़ी है क्या? नहीं है। क्यों? वो परद्रव्य है, उसका ज्ञान आकार मेरे अंदर आ रहा है, उसको मैं जान रहा हूं, उस गाड़ी को नहीं जान रहा। तो वो एक हमें उदाहरण, बड़ी दृष्टांत पड़ा था कि किसी वस्तु का स्वामी बनना हो तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। उसके जैसा बनना, भैंस भैंसे हम्म, जैसा, हाँ, भैंसे जैसा बिल्कुल बनना सही आदमी, पड़ेगा। बड़ी जड़ तारीफ बनना मैं है लगा होने रहे मैं को। इसको कंक्लूड ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं किसी को नहीं जानता। आई डोंट नो द थिंग बट आई नो द परसेप्शन ऑफ दैट थिंग। हाँ, वो तो है ही। मेरे को हर मेरे मेरे दिमाग में हर चीज का परसेप्शन आ रहा है, चीज हाँ, नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अब इसको जो अभी बता रहे थे ना डॉक्टर अमिताभ, के भैंस का स्वामी बनने के लिए आपको भैंसा बनना पड़ेगा।
जानवी जी कहाँ गए वो बोलते हैं हमेशा। वो आजकल आजकल गायब हो गई है यहाँ से, है ना। भैंस का स्वामी बनने के लिए भैंसा बनोगे तभी तो होगा ना। जैसे कहते हैं ना कि कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो घड़ा बना रहा है तो उसको घड़े रूप में परिवर्तित होगा तब घड़ा बना रहा है। अब आप कह रहे हो कि मैं रोटी बना रहा हूं, रोटी बना रही हूं, मैं थोड़ी रोटी के रूप तो में आप बन रोटी रही थोड़ा बन रही हो। आप आटा गूंद रहे हो तो आटा रूप थोड़ा हो रहे हो, आटा अलग है, आपका हाथ अलग है, आप उसमें निमित्त बन रहे हो, लेकिन कार्य तो उसका द्रव्य, उस द्रव्य का उसी द्रव्य में हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा। इस तरह से है कि जो जानकारी है वो मेरी अपने ज्ञान में हो रही है, पर में मेरा उससे कोई मतलब लिंक नहीं है किसी प्रकार का। शुद्ध संवर का वेश धारण किए वह ज्ञान रूपी सूर्य शोभायमान हो रहा है। कौन सा ज्ञान रूपी सूर्य? ये कि मैं आत्मा हूं। सुबह की गाथा याद करो, अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन से युक्त। बहुत सुंदर गाथा वो। तो वो ज्ञान रूपी सूर्य शोभायमान हो रहा है, उसकी प्रभा को हमारा अष्टांग नमस्कार दंडवत है। वो लेट के करते हैं ना ऐसे, लेट जाते हैं दंडवत। 8 अंग जमीन पे लगते हैं अष्टांग। अब आगे गुरुदेव बहुत heavy हो रहा है, बहुत हेवी हो गया ये। क्या हो गया? ये जो ये पैरा बहुत हेवी। हैवी हो गया। हाँ जी, समझ नहीं आया। समझ में आ गया। अब आप भजन कर दीजिए थोड़ा लाइट। थोड़ा लाइट हो जाएगा। और लाइट दोबारा पढ़ देते हैं उसको। नहीं, भजन भजन। अच्छा भजन। चलो भजन में पहले ये संबर भावना इनसे पढ़वा लेते हैं, या ऐसे चलो और भजन बोल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सारा सिस्टम है। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां मुझको मेरा भगवान मिले। उस देखो कैसा मंदिर है, मंदिर कैसा है? जहां मुझको मेरा भगवान मिले, ये है संबर। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। ये आ गया संबर सुखमय है, वो भाव आ रहे हैं यहां पर। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। ये मोह की मदिरा क्यों है? इसका कारण सोचो जरा, कि मोह का कारण क्या है? दर्शन मोह, ना ना, ये आज सब्र के साथ रिलेट करो। आश्रव, समर्पण, अपने आप का ज्ञान ना होना, ज्ञान, अज्ञान। ये मोह है। अज्ञान है, उसी कारण तो मोह है। उसको दर्शन मोह नहीं कह लो, तो अपने आप का ज्ञान भान ना होना ही दर्शन मोह है। और वो मोह, मोह का कारण है, वो राग द्वेष का कारण है। मोह, तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। निज रूप पिछाने बिना प्रभु, देखिए निज रूप पिछाने बिना प्रभु, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। ये भूल हमारी अनादि से है, और इसीलिए क्या है? निज रूप पिछाने बिना प्रभु
भव भ्रमण का अंत ना आया है। भव भ्रमण है ना, हमने क्या किया था? हे भगवान, हमारे को तो इतने मुक्त चले, तो हमारे को मुक्ति क्यों नहीं मिला? और कारण तुम ही हो, कोई दूसरा मुक्ति का कारण नहीं है। कि अपने आप को पहचाना नहीं, इसीलिए भव भ्रमण हो रहा है। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। आत्मा में अगर आ गया तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा में श्रद्धान और आत्मा में ही लीनता, ये रत्न त्रय हो गया। ज्ञान दर्शन चारित्र तो कहाँ? आत्मा में ही तो है। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान, ये अंदर ही है। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। ये रत्न त्रय तीनों की, ज्ञान दर्शन चारित्र। अब इसको आगे एक्सप्लेन किया है। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। भव कौन सा? जो अभी प्राप्त है, इसको क्यों खो रहा है? वो है तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। ये मूर्खता है, ये पागलपन है ना। ये है कि तन धन और जन की ममता के कारण तू इतना अमूल्य रतन चिंतामणि जैसा भव को खो रहा है, वो तेरा बेकार जा रहा है। तन धन और जन की ममता में क्यों मूड हुआ भव खोता है। इनकी ममता में मर मर कर, इनकी ममता, ममता में क्या? मर मर कर, यानी जन्म मरण कर रहा है। इनकी ममता में मर मर कर क्यों बीज पाप के बोता है। कर्म के बीज बो रहा है ना, चाहे पुण्य या पाप है, दोनों ही पाप हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पाप का मतलब कर्म से है, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ है, दोनों ही पाप है। निश्चय में दोनों ही पाप हैं। व्यवहार में हम कह देते हैं कि ये पाप है ये पुण्य है, लेकिन निश्चय में दोनों ही पाप है। तो क्यों बीज पाप के बोता है। निज रूप संभारो हे चेतन। निज रूप संभारो, संभारो का मतलब संभालो। वो कई बार साधु संत अपनी ऐसी भाषा बोलते हैं, अभी संभाल लिया करो हमारे को, बड़ी देर बाद संभाला है, मतलब कि हमारे से परिचय हुआ है या हमारा ध्यान किया है। संभालने का मतलब हमारे को देखा जा रहा है, हमारे को अवलोकन कर रहे हैं या हमारा ध्यान कर रहे हैं, या हमारे को हमारी तरफ दृष्टि आई आपकी, वो है निज रूप संभारो, अपने रूप को संभालो। निज रूप संभारो हे चेतन, जहां तुझको सम्यक ज्ञान मिले। अब देखिए ऊपर क्या था, रत्न त्रय की खान है, उसमें पहला नंबर मिल गया आपको। सम्यक ज्ञान कब मिलेगा? जब आप अपने स्वरूप को निहार रहे हो, स्वरूप को संभाल रहे हो, तो सम्यक ज्ञान हो गया। एक एक रत्न तो मिल गया। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। अब अगली बात, दूसरा रत्न क्या है? तुम उदासीन हो कर जग से एक घड़ी विचार करो मन में। अब यहां पर शब्द है उदासीन। उदासीन और उदास में क्या फर्क है? उदासीन मतलब न्यूट्रल, और हाँ, उदास मतलब सैड, दुखी होना। हाँ, ऐसा होता है। कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कोई कुछ भी चुटकुला सुना दो वो खुश नहीं होते,
और कई चुटकुला सुनाने वाले ऐसे हैं। वो एक है ना कवि, कौन सा था, शर्मा जी वो है वो सुरेंद्र शर्मा। है क्या। सुरेंद्र शर्मा बोल रहे हैं, सुरेंद्र सुरेंद्र। शर्मा। नहीं नहीं, वो हास्य कवि है। हास्य सुरेंद्र कवि। शर्मा। ये चार लाइना कहूँ सू कहूँ, चार लाइना कहूँ सुरेंद्र ऐसे शर्मा। क्या। सुरेंद्र शर्मा। हाँ सुरेंद्र शर्मा वो देखो, बात करता है और उसके चेहरे पर हंसी आती नहीं है, वो नहीं हंसते। दूसरा सुन के हंस रहा है। हम्म, तो उसको चाहे चुटकुला सुना दो चाहे कोई गाली दे दो, उस पर कोई असर नहीं होता, उसको कहते हैं उदासीन, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम्म, ये है तुम उदासीन होकर, जग में तो आपको खुश करने वाले भी होंगे, दुखी करने वाले भी होंगे, और आपके चेहरे पर कोई फर्क ही ना पड़े, न्यूट्रल, उसी को कहेंगे उदासीन। तुम अभी उदासीन होगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो कर्म बंद होगा नहीं। तुम उदासीन हो कर जग से एक घड़ी विचार करो मन में। अब अंदर आ जाओ एक घड़ी के लिए, दो घड़ी तो बेड़ा पार है, कि कुछ तो आओ अंदर, 1 मिनट 2 मिनट। अब आज के ध्यान में भी यही था कि एक एक मिनट आधा आधा मिनट करके आप बढ़ाओ उसको। तुम उदासीन हो कर जग से एक घड़ी विचार करो मन में, परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक। अब देखिए परिपूर्ण तत्व क्या है, ये वही है, अहम एको खलु शुद्धम। केवल ज्ञान हो। वही है, मैं परिपूर्ण हूं, अपने आप में शुद्ध हूं, बुद्धू कंप्लीट हूं, हम्म। मैं निर्मल, वो मैं शुद्ध हूं। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक, मैं मात्र ज्ञाता, ज्ञान दर्शन जी, वो है ये परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक, है विराज रहा है इस तन में। वो कहाँ है, वो इसी में तो है, इसी में विराज रहा है, यही उसका मकान है। आत्म राजा। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक, है विराज रहा है इस तन में। अब आगे की लाइन ध्यान से, उसमें विहार नित करने से। आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें विहार नित करने से अज्ञान जनित सब मान गले। देखिए क्या है, मान। आप कहोगे कसाई बाकी नहीं है क्या, अरे मान में सारे आ गए, क्रोध हम्म, माया लोभ चारों। और वो किससे पैदा हुए, अज्ञान के, अज्ञान से। अज्ञान। अज्ञान के कारण ही वो आ रहे थे। अब मैं ज्ञान में आ गया, अज्ञान दूर हो गया, तो फिर मान आएगा क्या। नहीं। जब अपने आप को पहचान नहीं। लिया, अरे को खलु शुद्ध, मैं तो आत्मा हूं, और कोई एक परमाणु जितना भी कोई मेरा है नहीं, मेरे से वो बिल्कुल भिन्न है। तो अब आपको मान क्रोध मान माया लोभ सब गल गए, ये आ गया चरित्र, ये दूसरा रतन आ गया। पहला ज्ञान, ये चरित्र आ गया, चरित्र चरित्र में होनी खत्म हो गया ना, हम्म, अज्ञान जनित सब मान गले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां मुझको मेरा भगवान मिले। अब तीसरा रतन कहाँ मिलेगा, पाया जो अब पुनीत अवसर। ये अवसर कौन सा मिला है, ये गोल्डन गोल्डन चांस मिला हुआ है मेरे को। शुभ। ये जो मिला हुआ मनुष्य। है गोल्डन स्वर्ण, ये ये मनुष्य सब भव। हाँ, पाया जो अब पुनीत अवसर, ये जो अवसर मिल रहा है, यानी ये जो भाव मिल रहा है, ये पाया जो अब पुनीत अवसर, यह हाथ से कभी न खो देना। अब ये तुम्हारे हाथ में आ गया, इसको खो मत देना भाई। कहीं आप लाइन में लगे हो
और अब आपका नंबर आगे आ रहा है, उसी टाइम आप वहां से निकल के कहीं बाहर चले गए, दोबारा कोई वहां खड़े होने देगा आपको? दोबारा लोगों लाइन में। तो ऐसी हालत है, ये हाथ में आप अवसर आ रहा है, आपको अभी टिकट मिलने वाली है, और आप निकल के बाहर, दोबारा कौन आने देगा? कि जो आपको जानते थे वो तो आगे निकल गया, और पीछे वाला आपके आगे आने नहीं देगा। होता है ना टिकट लेने में। तो ये है जो आपको अवसर मिला है, इतनी लाइन में लगे हुए थे, और ये हाथ से कभी ना खो देना। पाया जो अब पुनीत अवसर, यह हाथ से कभी न खो देना। मर पच कर भी भोंदू भाई। अब ये शब्द कैसा इस्तेमाल किया है? ऊपर मूड था ना, मूड और भोंदू, जो घूम रहा है भोंदुओं की तरह, कभी इस जन्म में, और साथ में भाई भी कह दिया। क्या अंतर है कोई आत्मा में? अंत बिंदु अंतर नहीं है। मर पच कर भी भोंदू भाई, क्या मतलब हुआ इसका? है ना, मर खप कर, ये तू काम कर ले, अभी किसी न किसी तरह से ये तू पास कर ले, फिर सारी जिंदगी आराम करेगा, बोलते ना। मर पच कर भी, मतलब कैसे भी हो भाई, होकर तू जैसे भी है, जितना भी मेहनत करनी है, दिन रात परिश्रम करके, मर पच कर भी भोंदू भाई। मर पच कर भी भोंदू भाई, तुम सम्यक दर्शन पा लेना। ये तीसरा रत्न आ गया, ज्ञान, चरित्र और दर्शन, यहां आ गया। तीनों आ गए ना, ज्ञान दर्शन चरित्र। मर पच कर भी भोंदू भाई, तुम सम्यक दर्शन पा लेना। कोई सातिशय यह पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले। कोई सातिशय यह पुण्य तेरा। वो सुबह वाली बात याद है, हाथ में सोना अंगूठी है, तो बताने वाला कोई गुरु मुश्किल से मिलता है। अरे तो क्यों नहीं ये देख, क्यों नहीं रहा अपने आप को, क्यों नहीं देख रहा? तो वो पुण्य तेरा है जो तुझको गुरु महान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां मुझको मेरा भगवान मिले। देखो अपना भारी पड़ रहा था, हल्का हो गया, तो विषय वही है। इसलिए मैं थोड़ा और डिटेल में चला गया ना। ठीक है। गुरुदेव एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी। हम्म। जैसे ये अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हाँ। ये करते करते भी संवर हो जाता है, क्योंकि अभी हमको वो वैसे ही सुख का अनुभव हो रहा है जैसे आप अभी हम उसमें बता रहे थे। ये तो हमने स्वाध्याय का, जब आप 25 बोर्ड में कराया था, तो स्वाध्याय के 5 भेद करवाए थे। उसमें याद होगा, वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। हाँ। अनुप्रेक्षा में क्या होता है? चिंतन, कि जो आपने वाचना के द्वारा सुना, प्रतिपरीक्षणा से आपको वो शंका समाधान हो गया, पर्यटना से वो पक्का हो गया। अब जो पक्का हो गया उसको बार बार चिंतन करना, और चिंतन करते करते कब आप ध्यान में चले जाते हो, और फिर ध्यान में रहते थे, फिर आप चिंतन में आ जाते हो। यहाँ बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। पता नहीं कब हमारा चिंतन ध्यान में बदल जाता है, और कब ध्यान चिंतन में आ जाता है। जो बीच बीच में सूचनाएं मिलती हैं ध्यान में, वो तो है चिंतन, वो तो स्वाध्याय का पार्ट है। और जब वो साइलेंट हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, उस समय आप ध्यान में चले जाते हो। इसी प्रकार से कि जैसे सुनते सुनते उस पर चिंतन करते करते अपने अंदर चले जाते हो, तो ध्यान हो गया। चलो, समय हो रहा है, अब यहीं पर हम ब्रेक लगाते हैं।